हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आ चुका है। आप देख रहे होंगे इस टाइम स्टॉक मैनिपुलेट हो रहे हैं, स्टॉक गिर रहे हैं और जिस टाइम स्टॉक गिर रहे होते हैं वही टाइम होता है खरीदने का। तो इस टाइम 5 ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला जिस लिस्ट में आप रखना चाहें तो उस स्टॉक को रखिएगा IRFC। यस, रेलवे का ये स्टॉक है जो आपको पहले भी 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगर मैं IRFC की बात करूं, इस टाइम अंडर 200 में चल रहा है, 179। और इस वीडियो में हम अंडर 200 के ही स्टॉक की बात करेंगे। अगर थोड़ा बहुत वो एडजस्ट हो चुका है तो बात अलग है, अदरवाइज अंडर 200 की बात करें। कंपनी को आप देख लिए, कंपनी का हाई जो है वो 217.16 का बन चुका है, 179। ये टाइम स्टॉक को परचेस करने का है। थोड़े से स्टॉक को परचेस करके इसका एवरेज बनाते हुए चलेगा। ये अपना हाई जब 216 फिर मारेगा तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, यानी कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, स्टॉक में पैसा डूबने वाला नहीं है, मरने वाला आपका नहीं है। प्रमोटर्स की 86.36% की होल्डिंग है और 11.4% का पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। इसके हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी की 26,000 की सेल्स आई है। इसमें एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं कंपनी का कितना है, 133 करोड़ का। सारी चीजें बीटा सब निकाल के जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,412 करोड़ का आ रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रिजर्व है कंपनी के पास 36,000 करोड़ का है। कंपनी सेफ है, IRFC रेलवे का स्टॉक है और आपका पैसा बनने ही वाला है इसमें, ऐसा समझ के आप चल सकते हैं। तो IRFC को आप 2024, 25, 26 के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें किस स्टॉक की, तो स्टॉक का नाम है सेल, SAIL। एक PSU कंपनी है, नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक जो है 129 पे अभी चल रहा है। स्टॉक की हाई की बात करें तो 153 के हाई से ये नीचे आया है। कंपनी सेल स्टील की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कंपनी के रिटर्न की अगर आप बात करोगे गाइस, तो एक साल में आप चाहो तो देख सकते हो 87 रुपीज से ये अपना हाई 167, यानी कि एक साल में दुगना रिटर्न आपको दे चुका है, 100% का रिटर्न। अब बात करते हैं 5 साल की, तो जरा एक बार 5 साल में निगाह डालते हैं। 36 रुपीज का स्टॉक 129 रुपीज। अगर हाई की बात करूं मैं तो 174 तक का हाई मार चुका है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस टाइम 50 रुपए अपने हाई से डाउन पे है। 5-10 रुपए एक का और मैनिपुलेशन आ सकता है, एवरेज करते हुए चलिएगा स्टॉक को। और अब इसकी बात होती है लास्ट में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की। तो 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर 65% अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। DI की बात करें तो 15% और पब्लिक इन्वेस्टर की बात करें रिटेलर की तो 16%, जो कि एक गुड साइन है। अब कंपनी की सेल्स की बात करते हैं। अगर आपको लगता है, देखिए छोटी मोटी कंपनी है, 1 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है, सेल्स कर रही है ये अपनी। कंपनी का 96,000 करोड़ का एक्सपेंसेस आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 2100 करोड़ रुपए है। कंपनी के 2024 का भी डेटा आना है। और जरा कंपनी के रिजर्व पे डालिए, 50,000 करोड़ रुपया कंपनी के पास पड़ा है। क्या आपको लगता है इस कंपनी में पैसा लगाने से आपका डूबेगा? जिस कंपनी ने अपना 50,000 करोड़ रुपया लगाए वो रिटेलर या इन्वेस्टमेंट के पैसे का क्या करेगी? कंपनी में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, रिटर्न भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो 2024-25 में आप इसको स्टॉक रिकमेंड के लिए रख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। और ये कंपनी आपको आने वाले 10 से 15 साल में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 20-50 गुना तक का रिटर्न दे सकती है। बाकी बने रहिएगा वीडियो में। 2 स्टॉक रिकमेंड हो सकते हैं। तीसरे स्टॉक की अब हम बात करते हैं। तो स्टॉक में मेरे पास जो तीसरा स्टॉक आता है वो आता है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन 97 के स्टॉक पे चल रहा है। इसका हाई 115 है। अगर आप 6 मंथ की बात करेंगे तो कंपनी 81 से लेके 115 तक गई है। एक साल का आप स्टॉक का अगर आप देखें तो जो कंपनी थी वो 50 रुपए से चल के 117 गई है। आप समझ सकते हैं इसका रिटर्न, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब 5 साल में स्टॉक की बात करें तो 22 रुपए का स्टॉक 97, मोर देन 3 टाइम्स आपको स्टॉक रिटर्न दे चुका है।
नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं 98,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। जो स्टॉक आपको 97 रुपए में मिल रहा है उससे कई हजार करोड़ गुना उसका तो मार्केट कैपिटल है। प्रमोटर्स जो कंपनी की होल्डिंग रखे हैं, जो मेन कंपनी को रन करते हैं, वो 67% है। डीआई और एफआई भी 18% सम के नियर अबाउट है। पब्लिक इन्वेस्टर 12% है, जो कि एक बहुत गुड साइन है कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा पब्लिक इसमें 20 से 22 से 23% धीरे धीरे आएगी आने वाले टाइम में, तो ये स्टॉक कहाँ पहुंचेगा आप देखिएगा। चलिए सेल्स और इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 9,600 करोड़ का सेल, एक्सपेंसेस 4,700 करोड़ और नेट प्रॉफिट 3600 करोड़ 3,633 करोड़ का ये प्रॉफिट दे रही है एनएचपीसी। बैलेंस शीट की बात कर लें डियर, 28,000 करोड़ इस कंपनी के पास तो स्टॉक पे पड़े हुए हैं। इसे आपके पैसे लेने की जरूरत नहीं है, रिटेल है, किसी इन्वेस्टर के पैसे लेके भागने की जरूरत नहीं है, डूबने की जरूरत नहीं है इस कंपनी को। तो कंपनी आप 2024-25 के स्टॉक सजेशन में रख सकते हैं। ये हमारा तीसरा स्टॉक था जो मल्टी बैगर की लिस्ट में आ सकता है। इसके बाद IFCI, ये जो स्टॉक है ये गवर्नमेंट का, पहले मैं इसके आपको एक बार 6 महीने का रिटर्न दिखाता हूँ। देखिए 58 का स्टॉक अपना 87 तक जा चुका है। एक साल का एक बार हाई देख लीजिए, मात्र 14 रुपये से 70 रुपये। अगर मैं आज के टाइम में 5 गुना और ऑल टाइम हाई से बात करूं तो पैसा आपका जस्ट 6 टाइम्स हो चुका है एक साल में। आप मानते हैं 1 लाख का 6 लाख। आप सोचिए अगर आप इसी में स्टॉक में स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे तो 20 साल में पैसा कहाँ पहुंचेगा। और 7 रुपए का स्टॉक, अब 5 साल में ये कंपनी 7 रुपए से 84 रुपए पहुंच गई है। रिटर्न अब आप समझ चुके हैं कितना दे रही है। अच्छा, अब आप ये सोचिए इतना सस्ता स्टॉक मिल रहा है और आपको क्या चाहिए 70 रुपए में। अब इसके बाद एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनी के प्रमोटर के पास 71% का स्टैक है, पब्लिक के पास 20 है और गवर्नमेंट भी 3.34% का स्टैक रखी है। अब आप सोचिए कंपनी IFCI मेनली इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है। इतनी सस्ती कंपनी इतने कम रेट में अगर आपको मिले और फिर भी आप परचेज नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप भारी भारी स्टॉक को जाके परचेज करते हैं, वहां पे लॉस बुक करते हैं। चलिए, कंपनी की सेल 14,000 करोड़ की है, सॉरी 1400 करोड़ की है। कंपनी अपने प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करते हुए ला रही है, जो इसके लॉस 1900 करोड़ 17 करोड़ उसको 120 करोड़ तक ले आई है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, आप कह रहे भाई ये तो लॉस में चली है कंपनी, तो कंपनी का 15,000 करोड़ तो रिजर्व बढ़ा हुआ है। रिजर्व देखिए उसके अच्छे हो रहे हैं, 715 करोड़ से 1500 करोड़ का रिजर्व उसने अपना बढ़ाया है। और प्रॉफिट अपना जो निगेटिव था उससे भी उसने इंप्रूव किया है। और आपको रिटर्न में आपको दिखाई चुका हूँ, IFCI ये मार्केट में फाइनेंशियल सर्विस लोन देने के लिए वर्क करती है। छोटे छोटे आपके MSE में भी है, कई जगह है और फाइनेंस का काम तो सबसे अच्छा है, आप किसी भी फाइनेंस का अपना उठा के देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप 2024-25 की विश लिस्ट में रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन जो सबका चाहता स्टॉक है, कभी भी आप ले लो, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक थे, इसमें तो आप पैसा डाल के भूल सकते हो, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बस ये स्टॉक जो है वो 200 से ऊपर में रहा है, तो मैं इस वीडियो में स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है, मैं क्या करूँ। अभी इस स्टॉक को 5500 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट मिला हुआ है। कंपनी की अगर मैं बात कर लूँ 6 मंथ की, तो कंपनी देखिए 174 रुपए से लेकर 302, 6 मंथ में आपका जस्ट डबल हुआ है पैसा। और इसके बाद कंपनी के हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं।